बहुत चिरू में जब मैंने अपनी वॉशिंग मशीन दिखाई थी अनपैकिंग करते हुए तो मुझे कैसे। आज मैं खाने में बना रही हूँ काले चने। इसमें मैंने अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बहुत खुश हूँ। अब तो ज़िंदगी ऐसे लगता है कुछ स्टेबल होने लग गई है, चीज़ें नॉर्मल होने लग चुकी हैं। फ़िलहाल किचन में कोई भी बैठने का सेटअप नहीं है। चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, डाइनिंग टेबल और चेयर्स आपसे पहले भी वीडियो में ज़िक्र किया था, तो वो अभी तक मिली नहीं। तो मैंने सोचा कि जितना मुझे ये लिविंग रूम तक लेके जाना है अपना नाश्ता, तो मैं यहीं पे खड़े खड़े ही निपटा देती हूँ, क्योंकि और भी इतने काम हो जाए, स्पेशल वहाँ पे लेके जाओ फिर बैठो। और फिर ऐसा होता है कि आराम से बैठ के जब नाश्ता मैं करती हूँ तो फिर मेरा कितनी देर बाद में उठने पे दिल ही नहीं चाहता, इतनी सुस्ती हो जाती है ना। कुछ ठंड का मौसम है, ठंडे मौसम में तो वैसे ही सुस्ती रहती है। बहुत पहले जब मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमने वॉशिंग मशीन ले ली है और मेरे हस्बैंड गालबन इसको अनपैक कर रहे थे, तो मुझे आप लोगों के ही मैसेज आए कि आपने कौन सी ली है, हमें भी बताएं, कुछ आइडिया हो जाए। तो ये हाइसेंस ब्रांड की है और 8 kg इसमें आप डाल सकते हैं वेट। पहले मेरे पास जो थी ना वो 6 kg तक थी। इन्वर्टर है ये, और इन्वर्टर का ये फ़ायदा होता है कि वो बिजली बहुत कम लेती है। मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। अभी तक जितनी दफ़ा भी कपड़े वॉश किए मुझे अच्छा लगा। इस पर फंक्शंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं वैसे चाह रही थी कि हम 10 kg की लें, खैर ये भी मुझे काफ़ी बड़ी लगती है, शायद पहले छोटी थी इस वजह से। फिर जो 10 kg की होती है उसका ये होता है कि आप उसमें ब्लैंकेट्स वगैरह भी वॉश कर लेते हैं। अगर इसकी कीमत की बात की जाए ना तो मेरे ख्याल से 300 से 400 यूरो के दरमियान इसकी कीमत है। कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इस पर कोई ऑफ़र चल रही थी या कुछ इस तरीके से ही है। हाइसेंस एक बहुत अच्छी ब्रांड है, तो इतनी चीप नॉर्मली मिलती नहीं है मेरे ख्याल से। तो आज मुझे खाने में बनाने थे काले चने। वाहिद ये सालन है जो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं चावलों के साथ। इसके साथ बॉयल्ड राइस होना तो वो खुश होकर खा लेते हैं। खैर रोटी के साथ भी अच्छे ही लगते हैं। इसमें मैंने अदरक लहसुन डाल दिया था, रात को मैंने इसको भिगो के रख दिया। प्याज डाले थे और लहसुन डाला था, अदरक तो नहीं डाला था। तो अब मैं इसका जो है टाइमर है ना वो सेट कर दूँगी, 15 मिनट तक मैं इसको लगाऊंगी। अच्छा, इस स्टोव की मुझे बड़ी एक अच्छी बात लगती है। मेरे पहले स्टोव पे भी था टाइमर, लेकिन वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया था। तो इसका बहुत आसान है टाइमर सेट करना। 15 मिनट तक मैंने सेट कर दिया। 15 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली खुद ही वो ऑफ़ हो जाता है। ये वाला गत्ता जो आपने पहले भी देखा था मेरी वीडियो में, बहुत ज़्यादा जमा हुआ पड़ा है। तकरीबन 2 से 3 चक्कर हम लगा चुके हैं और इस सारे एरिया में जाके आप फेंक सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने सब अलहदा से सेक्शन बनाए हुए हैं कि यहाँ पे आप लकड़ी फेंक सकते हैं, यहाँ पे आप गत्ता फेंक सकते हैं, यहाँ पे आप वो जो फोम मिलती है वाइट कलर की वो फेंक सकते हैं, कपड़े फेंक सकते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन थोड़ी सी उन्होंने सख्ती रखी हुई है, बाकायदा यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है, उसको फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होते हैं तो फिर आपको इजाज़त होती है। जितना भी गत्ता था वो सारा डिग्गी में आ गया और फिर कुछ सीट्स पे भी आया था। खैर हमने अब मार्केट जाना था क्योंकि घर की इतनी ज़्यादा चीज़ें रहती हैं ना। पहले भी चक्कर लग गया लेकिन अभी और सारा घर का सामान, सारी चीज़ें नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे रमज़ान के हवाले से बहुत प्यारी प्यारी डेकोरेशन नज़र आई। अब तो जर्मन मार्केट्स में आपको बहुत सारी मार्केट्स हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलती है। सबसे ज़्यादा वूलवर्थ में है, टेडी में है, किक में है, बहुत ज़्यादा मार्केट्स में आपको मिलती है। रमज़ान के हवाले से छोटी उन्होंने पैकिंग बनाई हुई है, गिफ्ट्स पैक करने के लिए भी आप उसमें डाल सकते हैं। ये फ़ायदा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं, तुर्किश बहुत बड़ी ह्यूज कम्युनिटी है यहाँ पे मुस्लिम, तो शायद उस वजह से ये सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल है। हिजाब यहाँ पे नॉर्मल है, निकाब यहाँ पे बहुत अब देखने को मिलता है, स्पेशली कोरोना के बाद।
तो वो अब अक्सर लेडीज़ ने किया होता है, तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। हमारे एरिया का अभी हमें पता नहीं, हम यहाँ पे बिल्कुल नए हैं, हमारा सूबा ही चेंज हो गया है और मैं किस सिटी में आई हूँ सबसे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन किया जाता था। आप सिटी बता दें, आप कहाँ पे शिफ्ट हुई हैं, अब आप बता दें कौन सा सूबा है आपका और कौन सा शहर है आपका। तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों की ये क्यूरियोसिटी ख़त्म किए देती हूँ। हम शिफ्ट हुए हैं फ्रैंकफर्ट में। पहले हम रहते थे डुइसबुर्ग में, जो कि डुसलडॉर्फ के बिल्कुल साथ है। डुसलडॉर्फ ज़्यादा फेमस है, तो लेकिन डुइसबुर्ग भी अच्छा खासा बड़ा शहर है, तो हम वहाँ पे रहते थे। और वहाँ से अब हम शिफ्ट हो चुके हैं फ्रैंकफर्ट में। और फ्रैंकफर्ट गालवन हेसन सूबे में आता है ये सूबा, और पहला वो नॉर्थ राइन वेस्टफालिया था। तो आप लोगों की ये तो कन्फ्यूजन जो है ना वो मैंने ख़त्म की कि मेरा सिटी कौन सा है। मैं फ्रैंकफर्ट में शिफ्ट हुई हूँ। फ्रैंकफर्ट बहुत बड़ा शहर है जर्मनी का। बर्लिन भी है, बर्लिन तो कैपिटल है, और सेकंड नंबर पे मेरे ख्याल से तो फ्रैंकफर्ट ही आता है। हम फिर एक्शन मार्केट चले गए, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लेनी थी। उस एक्शन का सबसे ज़बरदस्त जो मुझे लगता है ना, जो जिस चीज़ के लिए मैं गई थी, मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें तो और भी चाहिए थी, लेकिन वो था लिक्विड। वॉशरूम मैं साफ़ करती हूँ उसी लिक्विड से जो आपने ब्लू पैकिंग में देखा, वो ब्लीच की तरह होता है। कपड़ों से दाग निकालें, कहीं पे भी कोई भी दाग लगा हुआ है, वो इतनी अच्छी चीज़ है कि आप कमोड आपका ऐसे वो चमका देता है। बाकी जो आप लिक्विड्स लेके आते हैं वो इतने महंगे होते हैं, 1.5-2 यूरो की बोतल आपको मिलती है, लेकिन फिर भी उस तरीके से वो कमोड को नहीं क्लीन करता। और इसकी प्राइस पता है कितनी है? 79 सेंट्स मेरे ख्याल से। यूरो से इसकी कम है कीमत, बहुत चीप है और बहुत अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा से यही लेके आती हूँ और मैंने बहुत ज़्यादा मैं ये लेके आई थी इस बार। उसके बाद फिर हम डीएम मार्केट चले गए, वहाँ से मुझे लेने थे अपने मल्टीविटामिन। मैं काफ़ी अरसा, इतना लंबा तो नहीं है, महीना 2 मेरे ख्याल से मैंने यूज़ किए थे मल्टीविटामिन। थायराइड है मुझे, हाइपोथायराइडिज़म, तो उसमें बालों का झड़ना, बालों का टूटना, रूखे हो जाना बिल्कुल नेचुरल चीज़ है, मतलब नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल समझा जाता है। तो मैं ये सारे मल्टीविटामिन ले रही थी और मुझे लग रहा था कि शायद मेरा जो थायराइड का वो सिस्टम है वो कुछ ठीक होने लग गया, तो मेरा हेयर फॉल ख़त्म हो गया था, मुझे महसूस हो रहा था। और मैंने क्या किया कि शिफ्टिंग के दौरान जो यहाँ पे इतने ज़्यादा काम थे, तो मैंने इस चीज़ को, मेरे ख़त्म हुए हैं विटामिन्स, तो मैंने उनको छोड़ दिया, मैं न्यू लेके ही नहीं आई। तो उससे मुझे क्या हुआ कि आज तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया, गुच्छों की सूरत में भी मेरे बाल फिर से उतरने लग चुके हैं। फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हुई और मैंने कहा कि सारे छोड़ छाड़ के मैं अपने विटामिन्स लेके आती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे ये वजह लग रही है, तो मुझसे ज़्यादा उनको टेंशन बनी हुई थी कि अच्छा चाहते हैं तो दोबारा से लेके आते हैं। खैर दोबारा से मैं लेके आई हूँ। विटामिन्स आपको देख के लेना पड़ते हैं, जो कैप्सूल की सूरत में होते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने डाली, जेलाटिन डाली होती है, वो फिर आपको देखना पड़ता है कि वेगान आपको चाहिए, वेगान आपने लेके आने हैं। तो आपके भी अगर बाल झड़ रहे हैं, नाखूनों का मसला है, जब ऐसे थकावट रहती है, तो आप मल्टीविटामिन लें, बहुत फ़ायदा होता है। और ये प्यारा सा व्यू फ्रैंकफर्ट का, हमारे नए शहर का फ़िलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है। सारे नई जगह है, नया इलाका है, सारा कुछ नया। किसी ने पूछा था कि क्या आपका दिल लग चुका है, तो मेरे हस्बैंड जवाब दे रहे थे कि ये मौका ही नहीं मिल रहा कि सोचें कि दिल लगा है या नहीं। घर के इतने ज़्यादा काम, इतनी ज़्यादा और ज़िम्मेदारियाँ, तो उनसे फ़ारिग होके तो देखते हैं। खैर हम घर पहुँचे, तो घर पहुँच के हमने खाना ऑर्डर किया, क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से लें। फिर सबसे बेहतर ऑप्शन यही लगा, और जहाँ पे अब खाना आ चुका है। हालांकि खाना पड़ा हुआ था घर में, लेकिन बच्चों को डोनर खाने थे, बाहर निकले हुए थे, तो इसलिए फिर मेरे ख्याल से 3 डोनर हमने मंगवाए थे, क्योंकि सबको भूख नहीं थी। ये थी मेरी आज की वीडियो, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।